हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में 10 दिसंबर 2020 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें आपको हम एक अभ्यास प्रश्न देंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 5 जून, बी है 10 दिसंबर और सी है 11 जुलाई, डी है 29 फरवरी। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी। बी है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मानव अधिकार दिवस 2020 प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया, तब से यह दिन मनाया जा रहा है। UDHR एक दस्तावेज है जो कि उन सभी अधिकारों को बताता है जिसका किसी भी नस्ल, रंग आदि के भेद से परे हर मनुष्य का अधिकार है, हकदार है। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु है 10 दिसंबर का कि रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। तो इसका जो थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाई, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि जैसे इसमें हम अगर 29 फरवरी देखें, 29 फरवरी है, और इसमें हम अगर सी देखें, सी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और 5 जून का भी देखें तो 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो हमने इम्पोर्टेंट था उसे हमने यहाँ पर बता दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं फोर्ब्स। यहाँ पर फोर्ब्स पत्रिका में महिलाओं की 2020 की सूची में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो किसे प्रथम स्थान दिया गया है फोर्ब्स पत्रिका में महिलाओं में? ए है इंदिरा नूई, बी है एंजेला मार्कल और सी है जोसिंडा आर्डन, डी है निर्मला सीतारमन। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है बी, एंजेला मार्केल को प्रथम स्थान दिया गया है फोर्ब्स की पत्रिका में महिलाओं की सूची में। तो एंजेला मार्कल लगातार 10वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ सूची पर पहले नंबर पर कायम है। और देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर हम आपको विकल्प के बारे में बता दें। इंदिरा नूई थी CEO आप कोका कोला की, और एंजेला मार्कल है जर्मनी की चांसलर, और निर्मला सीतारमन है भारत की वित्त मंत्री। इनका भी स्थान है। तो देखते हैं कितना स्थान है। जसिंडा आर्डन है न्यूजीलैंड की वर्तमान समय की प्रधानमंत्री। तो फोर्ब्स 2020 की सूची में निर्मला सीतारमन भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह और HCL एंटरप्राइज के CEO रोशनी नादर मल्होत्रा का नाम फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं में शामिल है। इस सूची में हमने बताया आपको कि जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल 10वें स्टॉप पर हैं, सीतारमण सूची में 41वें स्थान पर हैं, और नादर मल्होत्रा इस समय हैं 55वें स्थान पर 2020 की फोर्ब्स पत्रिका की महिलाओं की सूची में। तो सीतारमण भी इस बार शामिल हैं टॉप 100 में। इनका स्थान है 41वां, और नादर मल्होत्रा का है 55वां, और एंजेला मार्केल इस बार लगातार 10वें वर्ष टॉप पर हैं। और अगर हम जो उपराष्ट्रपति हैं इस समय वर्तमान समय में नहीं, तो आने वाले समय में जनवरी में जो शपथ लेंगी कमला हैरिस, उनका भी स्थान है फोर्ब्स में 3रा स्थान। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, शेख सबा को हाल में ही किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? शेख सबा को हाल में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ए है कतर, बी है कुवैत और सी है जॉर्डन, डी है इराक। इसमें आपका जो राइट आंसर है, शेख सबा को जो प्रधानमंत्री चुना गया है वह है बी, कुवैत से चुना गया है शेख सबा को। तो शेख सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री चुना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी थी कल। शेख सबा पुनः कुवैत प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल शबाह ने खाड़ी अरब राज्य में संसदीय चुनाव के बाद शेख सबा अल खालिद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। शेख नवाफ ने शेख सबा को अनुमोदन के लिए एक मंत्रिमंडल के सदस्यों को नामित करने के लिए कहा है। तो शेख सबा चुने गए हैं कुवैत के पुनः प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में किस कंपनी को सुपर ब्रांड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? यूनाइटेड किंगडम में किस कंपनी को सुपर ब्रांड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ए है रिलायंस, बी है टाटा और सी है TCS और डी है लार्सन एंड टोब्रो। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, TCS को यूनाइटेड किंगडम में सुपर ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। इस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को चुना गया है ब्रांड सुपर ब्रांड के रूप में। तो TCS को UK सुपर ब्रांड के रूप में मान्यता दी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लगातार 6वें वर्ष यूनाइटेड किंगडम में एक सुपर ब्रांड के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2020 का भारत का वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? 2020 का भारत का वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? ए डॉक्टर अशोक सेठ, बी है डॉक्टर मंजुला अनागनी, सी है डॉक्टर समीर और डी है डॉक्टर सुधांशु भट्टाचार्य। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, डॉक्टर समीर को चुना गया है वर्ष 2020 का वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार। तो भारत का वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर समीर को चुना गया है। और हम आपको एक बताएं तो डॉक्टर जो मंजुला अनागनी हैं, इन्हें पद्मश्री से भारत सरकार द्वारा नवाजित किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर था वह था सी। इसमें आपका जो राइट आंसर था सी, डॉक्टर समीर को वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर समीर वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चयनित हैं। CSIR NIO गोवा में प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख विश्लेषणात्मक सेवा प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर समीर दामरे को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्टों को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें यह पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजी, एक्स्ट्रोफाइल्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके शोध के लिए मिला है। तो डॉक्टर समीर हैं वर्ष 2020 के वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है? किस खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा की है? ए है रविचंद्रन अश्विन और बी है पार्थिव पटेल, सी है शाहिद अफरीदी, डी है ग्लेन मैक्सवेल। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी, पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी, पार्थिव पटेल भारत के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास लेने की कल रात घोषणा की है। तो देखते हैं BCCI का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र में है BCCI का हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में सौरभ गांगुली जी, दादा जिसे हम कहते हैं। तो इस समय सचिव हैं जय शाह, अमित शाह के पुत्र। और ICC देखते हैं, ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में और CEO हैं मनोज संघवी, जिन्हें भी हाल में ही चुना गया है। तो ICC का हेडक्वार्टर है
दुबई और सीईओ हैं मनु सिंघवी और आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है? भारत के किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है? ए है केरल, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, महाराष्ट्र के हैं रणजीत सिंह दिसाले को, जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है। तो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक हैं वो महाराष्ट्र के हैं रणजीत सिंह दिसाले, जिन्हें चुना गया है ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाराष्ट्र राज्य के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को हाल में ही 10 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि वाले ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है। वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। तो रणजीत सिंह दिसाले को चुना गया है इस अब की बार 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने, यहाँ पर लिख लीजिएगा केंद्र सरकार ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? ए 250 खेलो इंडिया केंद्र, 250 खेलो इंडिया केंद्र, बी है 500, फिर 250 है, फिर 500, फिर 750, फिर 1000। तो इस अब केंद्र सरकार ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से खेलो इंडिया के 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1000 खेलो इंडिया केंद्र सरकार ने हाल ही में संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। 1000 खेलो इंडिया केंद्र लघु केंद्रों में शुरू होने से संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार हासिल करने या देश में संस्कृति के विकास में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान और एलावेनिल वलारिवन को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? ए है बजरंग पूनिया, बी है गीता फोगाट, सी है बबीता फोगाट और डी है सुशील कुमार। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ए, बजरंग पूनिया को एलावेनिल और वलारिवन की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बजरंग पूनिया भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और शूटर एलावेनिल वलारिवन को द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। पूनिया को पिछले साल राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करार जनता सहकारी बैंक, कोलकाता सहकारी बैंक, पुणे सहकारी बैंक। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी, करार सहकारी जनता सहकारी बैंक का आरबीआई ने हाल ही में स्थित महाराष्ट्र में बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। देखते हैं, करार सहकारी जनता बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र के इस करार में स्थित करार जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक यह सरकारी बैंक के पास कारोबार के संचालन के लिए समुचित पूंजी नहीं थी, उसके पास आमदनी की भी कोई संभावना नहीं थी। अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सौर परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है?
जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चीन। इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका उत्तर सही होगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे और उसका हम संबोधन करेंगे नाम लेकर। तो दोस्तों, स्टडी विद विक्रांत चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए और मज़े लेते रहिए स्टडी विद विक्रांत चैनल के साथ। धन्यवाद समय देने के लिए।